हेलो ऑल, श्यामा लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टैरो रीडिंग जो कि आज के लिए स्पेशल मैंने की है सुबह सुबह, वो आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी आपके लिए रेजोनेट करेगी वो, क्योंकि उसमें ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है ईश्वर का, प्योर गाइडेंस, ऑनेस्ट गाइडेंस। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो अच्छा लगे वो ऐसा बोला जाएगा, या इसमें कुछ जो भी है सब कुछ सच है, उसे आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। ये सभी के लिए है जितनी भी डीएफ्स अपने जर्नी में करते करते आगे आ चुकी हैं और बहुत बार अपने आप को परेशान कर चुकी हैं, पूरी तरह से लेट गो कर चुकी हैं। कई बार ऐसा महसूस कर चुकी है कि मैं छोड़ देती हूँ इस जर्नी को, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, या मैं इस जर्नी के लिए नहीं हूँ, या ये पर्सन वो इंसान है ही नहीं जो कि मेरा ट्विन फ्लेम है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने कई बार फील कर ली हैं, और उनका भी मैं एक बताऊंगी कि और क्या तैयार हुआ है उन गर्ल्स का जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी आगे आ गई हैं। आज की डेट में उनका क्या है, 2025 जुलाई आज के दिन। तो मैं आपको आज बताती हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और कुछ छोड़नी है। सबसे पहली बात यह है कि जो गर्ल्स, जो भी डिवाइन फेमिनाइन या फेमिनाइन एनर्जी में जो लोग हैं, और वो ये सोच चुके हैं कि जो हुआ वो ठीक है, जैसे भी हुआ उसको ऐसे ही होने दो, उसे वहीं छोड़ दो, एक खूबसूरत मोड़, खूबसूरत याद की तरह से वैसे ही वहाँ पर उसे छोड़ दो। छाप आप छोड़ चुके, अपना बेस्ट आप कर चुके 100%। उसके लिए सब डिवोशन वगैरह सब दे के दिखा दिया कि मैं इतना 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 तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। क्या वो फिजिकल फॉर्म में था, क्या वो फाइनेंशियल था, क्या वो स्पिरिचुअल था, मन से, तन से, धन से, कर्म से, वचन से, हर तरह से कुछ दिखाने के कहने सहने के बाद भी जब आज ये स्थिति है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि कुछ नहीं हुआ है, वहाँ हुआ है। और अब उसका भी रिजल्ट कह दो, रिफ्लेक्शन कह दो, उन व्यक्तियों के ऊपर देखने को मिलेगा, जबकि आप उसे छोड़ चुके हैं, उस उम्मीद को भी छोड़ चुके हैं, व्यक्ति को भी छोड़ चुके हैं, चाहत भी दिमाग से निकाल दिया। उतनी ज़्यादा लेवल की नहीं है। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा ही आप उस पर डिपेंड हो रहे थे कि ये खुश रखेगा, या ये कुछ कहेगा तब मैं खुश रहूँगी, ये मुझे रेस्पॉन्स करेगा तब मैं खुश रहूँगी, ये मेरे मैसेज का आंसर करेगा, ये मुझसे मिलने के लिए उतावलापन दिखाएगा तब ये होगा। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो मिले या ना मिले, अब आपको बहुत ज़्यादा वाली क्रेविंग इस चीज़ की तो नहीं है। आप रह सकते हो और बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रह सकते हो। बीच बीच में अगर यादें आती हैं तो उन्हें भी आप बैलेंस कर सकते हो। ये स्थिति, ये स्टेज आपने अब अचीव कर ली है। और ना ही ये चीज़ है कि वो पता नहीं कब छूट कर आएगा थर्ड पार्टी से, या ये सब कुछ भी नहीं है अब आपके दिमाग में। यही है कि जो मेरा था, जितना मेरा हिस्से का था वो मुझे मिल चुका है। बात ये है कि जब आप ना इस तरीके से मिलते हो किसी व्यक्ति से, ये सबके लिए है, आपके लिए नहीं, सबके लिए है, उसमें मैं भी हूँ। ऐसा होता है जब हम किसी इंसान से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आप को सेकंड करके उस इंसान को प्रायोरिटी पे रख देते हैं अपने जीवन में। और वो प्रायोरिटी भी इस तरीके की कि सब कुछ उस पर डिपेंड हो गया, उसकी खुशी में खुश। कोई भी अच्छी बात है तो वो अगर पहले हमें देख रहा है या वो हमसे बात कर रहा है तो हम खुश हो रहे हैं। ऐसा करना नहीं होता है। मन के अंदर प्रेम को रखो, उसे बहुत ज़्यादा जागृत मत करो। एक मिस्ट्री बनकर थोड़ा सा किसी इंसान के साथ जुड़े रहो कि उसको ये लगे कि ये मन में सोचती क्या है, ये समझती क्या है। एक बैलेंस वे में। किसी भी इंसान को एक बचकानी हरकतें करने वाली या बच्चों की तरह बोलने वाली, जानबूझकर इस तरह करने वाली लड़की आज की डेट में पसंद नहीं होती है। इस तरीके की हरकतें करना ही छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल। अगर आप ऐसा करके सोचते हो कि हम बड़े लवली बबले, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब कुछ लोगों ने आइडल बना रखा है बहुत ही लोगों को कि उस फिल्म में वो हीरोइन इस तरह कर रही है तो उसको बहुत सच्चा प्यार मिल गया, उसने ऐसे ऐसे किया, वैसे वैसे किया, उसका स्टाइल कॉपी करो, उसका मतलब कुछ लोगों को, मतलब असलियत ये है कि अगर सामने से जब भी मीट की वो भी आ जाती है गीत इस तरह बोलने वाली, या इस तरह हंसने, या हर स्थिति में इस तरह से एंजॉय करके दिखाने वाली, तो आपको भी बहुत देर तक वो बर्दाश्त नहीं होगी। वो एक फिल्म है 3 घंटे की, उसमें आधा पार्ट ऐसा आधा वैसा करके उसने जी लिया। बट किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ को पकड़कर ही चलते रहना करके वो सामने वाले के अंदर उबासी और बोरियत पैदा कर देती है, जिसमें ये दिखाई देता है कि मानसिक रूप से किसी भी एक चीज़ को संतुलित वे में लेके चल ही नहीं सकती है। ये इसे पता ही नहीं है कुछ भी, इसे कुछ नहीं आता है ना। इतनी जल्दी ट्रांसफॉर्म कैसे होगी? वो तो फिल्म थी, उसमें तो हो गया। असलियत में इंसान नहीं हो पाता इतनी जल्दी, उसे तो सालों लग जाते हैं। तो वो जो सालों लग रहे हैं वो सालों उसके लिए बहुत मुश्किल से बीतते हैं, अनबियरेबल हो जाता है। और जब वो दूसरा तो छोड़ देता है सिखाना, फिर खुद से ही ठोकर खाकर, गिर कर, उठ कर, संभल कर सीखना पड़ता है कि ये चीज़ें सही नहीं थी। क्योंकि जब सेशन के दौरान इस तरीके के लोग मुझसे टकराते हैं, वो आज भी उसी लूप में हैं कि शायद वो इस तरह कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, बट उन्हें समझना है कि ऐसे तो नहीं करना है, ये कोई तरीका नहीं है। आपको सामने वाले को अपने माइंड से जीतना है, अपने तौर तरीकों से जीतना है, अपने बैलेंस से जीतना है।
ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही उसको इस तरह से कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर आपका दीवानापन दिखा देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को बैलेंस वे में लेके चलना है। बोलने का तरीका, कम शब्दों में आप अपनी बात उस तक रख सकते हो, बहुत कम। सबसे पहले तो आप ये अपना लो कि यदि वो व्यक्ति, क्योंकि एक्सप्रेसिव कम होते हैं डीएम एक्सप्रेसिव नहीं होते ज़्यादा। जो अच्छी तरह से बैलेंस आदमी होगा वो कम एक्सप्रेस, और अगर ज़्यादा ही एक्सप्रेस किए जा रहा है ना तो उसमें भी वो भी खोखले वादे ही होते हैं। फिर अगर कोई इंसान ज़्यादा ही बिल्कुल दिखा रहा है ना ऐसा, तो कर वो भी कुछ नहीं पाता है। ये दुनिया बड़े अलग ढंग से चलती है, सारा डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन उनका चल रहा है जो भी है। बट बहुत ज़्यादा कोई अगर आपके दिमाग में इस तरह की बातें भरे दे रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, चांद तारे तोड़ सकता हूँ, मैं दीवाना हूँ, सुबह शाम फ़ोन कर रहा है, रात भर फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे एंगेज रख रहा है आपको, घर के कामों से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा आपसे बातें करे जा रहा है, तो भी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा टिकते नहीं है लंबे समय तक लाइफ के अंदर। ये सब कुछ गड़बड़ करने के लिए ऐसा हो रहा होता है। मतलब आप किसी भी एक चीज़ को सही नहीं समझ सकते, सब कुछ चाहिए, हर चीज़ तरीके से चाहिए, हर चीज़ बैलेंस में चाहिए, एवर लास्टिंग चाहिए। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल तक जाकर उन बातों को कहने और सुनने और बातों को करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? लंबी लंबी बातें हो रही हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, दिन भर मैसेज आ रहे हैं, रात भर मैसेज आ रहे हैं, खाना खा के छोड़ रहे हैं, खाना खाते खाते आप बात कर रहे हैं, काम करते करते बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये भी गलत इंडिकेशन है, ये संकेत गलत है। ऐसे करने वाला व्यक्ति भी एक मानसिक रूप से डिसबैलेंस हो रखा है, वो भी ना आप बैलेंस है ना वो बैलेंस है। और जब ये टूटेगा क्रम, तब आप दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बल्कि एक ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि जो बोल चुका, सब कुछ कह चुका, वो तो अगर ऐसा होता है वो तो बैलेंस हो जाता है कि मैंने तो सब दिखा दिया। दूसरा वाला, सुनने वाला, परेशान हो जाता है कि जब ये टूटा, क्यों टूटा ये क्रम, वो उसे बैलेंस होने का टाइम नहीं मिलता, फिर वो बहुत परेशान होता है और वो इस तरह से उल्टी सी जगह जा जाके अपनी परेशानियों को फिर बोलता है और बहुत एनर्जी, मनी सब खर्च करता है। तो क्यों ना शुरू से ही बैलेंस वे में चला जाए। चलिए, ये तो हो गया आपके लिए किस तरह से इस जर्नी में आगे बढ़ना है। और ये जो इस समय का मौसम है, इस समय का मौका है, दस्तूर है, वो बैलेंस का है। बहुत हाई एनर्जी है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी बहुत खुशी महसूस हो रही है, कभी बहुत डाउन महसूस हो रहा है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। स्टमक प्रॉब्लम महसूस हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो रही है, और हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये मौसम का भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये जो है आपके चक्रा पर काम करने वाला भी एक संकेत है। चक्रा काम पे आ रहे हैं, लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी उनको चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में लेके चलेंगे तो प्रॉब्लम में कम पड़ेंगे। आज की जो मैं आपको एनर्जी बताने वाली हूँ, जो टैरो रीडिंग की है, वो आप सुनिए। देखिए, आज की सुबह सुबह की ये एनर्जी है जो कि मैंने 5:30 बजे निकाली एनर्जी, और जिस पर मुझे काफ़ी टाइम लगा कि आज की एनर्जी है क्या, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मुझे लगा कि आज के दिन थोड़ा, मतलब बार बार जिस तरीके की रीडिंग्स में आ रही चीज़ें, वो क्या आ रही हैं, कर्मा कर्मा कर्मा, किसी का किसी के साथ, किसी का अपने डीएम टीएफ के साथ, किसी का अपने कलीग के साथ, किसी के साथ भी आ रहा है, मतलब पड़ोसी के साथ, सिस्टर एंड ब्रदर के साथ, मम्मी पापा के साथ। तो ये क्या हो रहा है कि अब जो है, ये जितने भी लोग आपसे कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ गए हैं ना आकर के, जो आपके पहले कभी फ्रेंड या एक अच्छे सर्कल में थे और अब आपके साथ जुड़ गए हैं ऐसे आकर के, सबसे पहले तो उनको है कि वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगी। आपको अपने बोलने पर कंट्रोल रखना है। आप कुछ भी गुस्से में ज़्यादा मत बोल देना, क्योंकि दोबारा इनको फेस करना ही है। ये लोग फिर से आएंगे ज़िंदगी में, और अच्छे से कम ऐसा तो रहे ना कि उनके साथ आप नज़र से नज़र मिलाकर बात कर सके, कि आपने कुछ ऐसा ना कह दिया हो जिस पर आपको रिग्रेशन महसूस हो, बाद में रिग्रेट करते रहो, यार इतना तो गंदा बोल दिया था इसके साथ में, अब मैं इससे कैसे, ठीक है ना। कई बार बहुत से लोगों के मुँह से, मतलब बड़े बड़े लोगों के मुँह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो कि फिर दोबारा से उन पर पैच नहीं लगाया जा सकता। वो फिर निकल गई तो निकल गई, और अब आंखें भी नहीं मिलाई जा पा रही होती। तो वो आपको करना है। कुछ भी ऐसा वर्ड मत बोलना जो बहुत ज़्यादा पिंच कर जाए, किसी को बहुत ज़्यादा पोक कर जाए या चुभ जाए। दूसरा, आपका उन लोगों के साथ जो पास्ट में आपके लिए वेल विशर्स थे, उनके साथ दोबारा से यूनियन होना है। अब उसमें आपके सोलमेट्स भी हैं, उसमें आपके रिलेटिव्स भी हैं, रिलेटिव्स जो आपके हैं, जो आपके सचमुच में अपने वेल विशर थे, और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी है, वो भी कनेक्ट कर सकता है, करेगा। इसमें ऐसी एनर्जी आई। सबसे पहला ही कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स का आया था, जो बहुत सारे कार्ड निकले हैं सुबह सुबह। ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ये बिल्कुल मेन कार्ड्स हैं, जो फाइनल, मतलब मैंने उनको करा, और जिनमें पूरा का पूरा मैसेज छुपा हुआ है। तो आप देखिए, बहुत अच्छा है, सब रियूनियन वाला पूरा तरह से है, और पूरी तरह से आपको सपोर्ट देने वाले कार्ड्स हैं ये। इसमें मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है
द टावर का भी कार्ड आया था। पहला कार्ड तो रियूनियन का आया ही था, टावर का कार्ड आया था। ये पुरानी चीज़ें सब खत्म होने वाली हैं आपके लाइफ में से। जो भी लोग ऐसे थे ना प्रॉब्लम दे रहे थे, जो थॉट आपको ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉब्लम देगा, ये दुख दे जाएगा, ये वो सब खत्म हो गया। अब निकलने दो, निकल गया, रिलीज़ हो चुका। छोड़ दो उन सब चीज़ों को, पुरानी वालियों को, और ना ही उन्हें कैरी करना है आगे। नए थॉट प्रोसेस के साथ आपको आज से ही नई चीज़ को ग्रैब करना है। आध्यात्मिकता को ज़्यादा वैल्यू देनी है हर एक चीज़ पे। जो कुछ गलत कर रहा है उसके विषय पर, जो कुछ गलत बोल रहा है उसके विषय पर, सब पर आध्यात्मिकता से सोचना शुरू करना है। एक बस आपके पास एक लेबल है, उसको हर चीज़ पर चिपका दो। क्या कर्मा है, ये निकल रहा है, ठीक है, ये लेवल आप हर चीज़ पे चिपका दो। चाहे प्रॉब्लम इशू कुछ भी है, बस अपने स्तर पे कैसे उसे सुधार सकती हूँ मैं अपना 100% बेस्ट इसमें क्या कर सकती हूँ जो मेरी भी मानसिक शांति बनी रहे, मेरे घर की भी बनी रहे, और ये चीज़ें भी निकल जाएँ। ये टाइम है, बस इसे निकालना है आपने। काफ़ी हद तक जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल के पूंछ रह गई है, तो वो बस वो निकल चुका है। अब बहुत थोड़ा सा टाइम ऐसा रह गया है जिसको आपको बैलेंस वे में चलना है बस करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इसको आप ऐसे ही मत लेना, सच है ये चीज़। और आपको यही चीज़ आपको 11 दिन के अंदर अंदर दिखेगी कि हाँ ये हुआ क्या है। जो लड़ रहे थे वो आज बात कर रहे हैं, और 11 दिन के अंदर अंदर ऐसा होगा। उसमें आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। एक छोटी सी टेक्निक में आप करना है, जब आप जल चढ़ाते हैं ना शिव जी को ऐसे दिनों में, इन सावन के दिनों में, तो उन विरोधियों का, उन दुश्मनों का, उनका भी फेस आप एक बार मन में सोचकर जल चढ़ाते हुए बोलें कि इनके साथ मधुर संबंध हो जाए, जितने भी कर्मा हैं कट जाएं और मधुर संबंध स्थापित हो जाए, ताकि मेरी मानसिक शांति बनी रहे, मेरे घर के अंदर शांति बनी रहे। देखिए, इस दुनिया में किसी के साथ भी बैर को पालना या उसे लेकर कार्य करना कि मुझे तो उससे मतलब ही नहीं रखना, ये मत लगाओ, रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, सब मधुर हो जाए। होता है ना कि जब हम किसी के साथ फेयरवेल में जब हम जाते हैं, जब कुछ भी होता है तो हम कहते हैं कहा सुना माफ़ कर देना, गलती सलती माफ़ कर देना। उस चीज़ को अभी कर लो, ऐसा नहीं कि जब एंड करेंगे किसी चीज़ का तभी करेंगे। ऐसे अभी कह दो कि भाई मुझे मधुर संबंध करके ही वो करना है कैरी। जब मिले तो ऐसे मिले कि बात कर सकें, आंखों से आंखें मिला सकें, ऐसी चीज़ें रख करके, ठीक है ना। बस यही आपकी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाली एनर्जी है। रियूनियन पक्का वक्का दिखाई दे रहा है मुझे इसमें आपके साथ, और बड़े अच्छे वे में। आपकी बात ऊपर रखी जाएगी, आपकी बात मानी जाएगी, जस्टिस आपके साथ होगा। जिसके साथ भी अभी तक इनजस्टिस हो रहा था ना, उन सबके साथ जस्टिस होना है। लड़ा जैसे सीसों का झूला होता है ना, इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे, फिर इधर वाला, जो बहुत टाइम से डाउन थे अब वो ऊपर आ रहे हैं, और जो सामने वाली पार्टी है वो थोड़ा सा निभेगी और झुकेगी भी। ये सब कुछ है, तो एनर्जी अच्छी है और सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव वे में सुनेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसमें कुछ अगर कुछ अपना तड़का लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, तो उनके लिए वाकई में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कोई पर्सनल गाइडेंस, रीडिंग, टैरो रीडिंग सीखना है, कुछ भी करना है, निकलवानी है अपनी रीडिंग, कुछ भी करना है, तो आप 9410671874 पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी लोगों तक पहुँच जानी चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।